आज का प्रश्न है कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा क्या है और ये चिकित्सा करने की विधि क्या है। इसका उत्तर है कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा, जिसके प्रतिपादक फ्रायड हैं, उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति का निर्माण किया था। उनका ये मानना था कि व्यक्ति के शरीर की जो संरचना है उसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क की जो संरचना है उसमें 3 घटक होते हैं: चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। और तीनों में गत्यात्मक संबंध होता है। अब इसके बारे में डिटेल तो इस क्वेश्चन में नहीं बताना है, लेकिन बस थोड़ा सा तीनों में ये गत्यात्मक संबंध होता है। और उनका मानना था कि जो लिबिडो पावर होता है व्यक्ति में, वो उसके कारण या बचपन में किसी घटना के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति जो हमारा चाहकर या अनजाने में बिना चाहे कोई संबंध स्थापित हो जाता है, तो उसके कारण व्यक्ति में क्रोध, घृणा, कुंठा या प्रेम की भावना, कोई भी चीज़ इस तरह के माने मनोविकार जो होते हैं वो उसमें पैदा हो जाते हैं। और उस समय व्यक्ति जो है उस पर खुल के बात नहीं कर पाता या उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता, तो वो दमित इच्छा के रूप में अचेतन मन में चले जाते हैं। और मानसिक रोगों का ये प्रमुख कारण है हमारी दमित इच्छाएं, जिसमें मुख्य रूप से यौन इच्छाएं होती हैं, पाश्विक प्रवृत्तियां होती हैं। तो वो जो मस्तिष्क के अचेतन मन में दमित हो जाती हैं, वो व्यक्ति को चैन से रहने नहीं देती और वो दूसरे मानसिक रोग के रूप में निकलती हैं। तो इस चिकित्सा पद्धति में फ्रायड ने जो अपना विधि अपनाया वो मुख्य रूप से 2 विधि अपनाया। एक है मुक्त साहचर्य की विधि और दूसरा है स्वप्न विश्लेषण की विधि। मुक्त साहचर्य की विधि सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे स्वप्न विश्लेषण की विधि भी मनोरोगियों के इलाज का एक अच्छा तरीका है। तो हम मुक्त साहचर्य विधि का यहाँ पर वर्णन करेंगे। मुक्त साहचर्य विधि में क्या होता है कि सेवार्थी मतलब जो मानसिक रोगी है और चिकित्सक जो मनोचिकित्सक है, उसके बीच में सबसे पहले एक अच्छा विश्वसनीय वातावरण तैयार किया जाता है, जिसमें व्यक्ति जो है अपनी मन की बातों को चिकित्सक के सामने बिना डर के माने एकदम अच्छा माहौल में उसके साथ वो शेयर कर सके, उस बात को बता सके। तो एक विश्वसनीय माहौल उसको दिया जाता है। उसके मन में ये समझ बैठा दी जाती है कि इस व्यक्ति के सामने हम कोई भी चीज़ कह सकते हैं, उसका कोई खराब प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो ऐसा ये चिकित्सक कहते हैं। पहले मुक्त साहचर्य की विधि में ये पहले होता है।
अब मुक्त साहचर्य की विधि में 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है अन्यारोहण, ट्रांसफेरेंस, और दूसरा स्टेप है व्याख्या या निर्वचन, माने इंटरप्रिटेशन। पहले विधि में वही, जैसा कि पहले हमने बताया कि चिकित्सक को एक आरामदायक और विश्वसनीय माहौल में पहुंचाकर और उससे ये कहा जाता है, ये इस बात का प्रोत्साहन दिया जाता है कि मन में जो भी आता है वो बोलिए। तो उसमें चिकित्सक कोई हस्तक्षेप नहीं करता और उसको प्रोत्साहित किए रहता है, और इसी से उसको समझ में आता है, पकड़ में आता है कि इस सेवार्थी का जो ये हाल है वो किस कारण से है। माने इस अन्यारोहण की प्रक्रिया में जो अहम होता है और पराहम होता है, ईगो और सुपर ईगो, इसको सुषुप्तावस्था में रखा जाता है। अगर ये सुषुप्तावस्था में नहीं रहेंगे तो व्यक्ति अपने मन की बातों को नहीं कह पाएगा, इसलिए उसको सुषुप्तावस्था में रखा जाता है और फिर उसको ऐसा माहौल, विश्वसनीय माहौल दिया जाता है कि जो सारी बातों को बताए। और दूसरा इसका स्टेप में निर्वचन, इंटरप्रिटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह एक बहुत सूक्ष्म विधि है जिसमें प्रतिरोध भी होता है और फिर निर्वचन की प्रक्रिया को माने कैसे ट्रांसफ़र करना है, माने मन अहम जो मनुष्य के मानस की 3 तरह की रचना है, चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। तो अचेतन मन से चीज़ों को निकाल के बाहर किया जाता है और उसको पर दूसरा चीज़ बैठाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो इंटरप्रिटेशन की प्रक्रिया है, निर्वचन की प्रक्रिया है, उसमें व्याख्या किया जाता है और प्रतिरोध भी होता है। इसके पहले अन्यारोहण की प्रक्रिया अगर सफल होती है तो उसमें अन्यारोहण की प्रक्रिया सफल होती है तो रोगी या सेवार्थी जो है वो चिकित्सक से प्रेम करने लगता है या उसकी पूजा करने लगता है। तो इस तरह के स्थिति को हम सकारात्मक अन्यारोहण कहते हैं। और एक दूसरी स्थिति भी पैदा होती है जिसमें वो ये जो होता है सेवार्थी जो होता है वो चिकित्सक से ही घृणा करने लगता है और इसीलिए आगे प्रतिरोध की। लेकिन प्रतिरोध जब आता है तो उस निर्वचन की प्रक्रिया में प्रतिरोध जब आता है तो उस समय चिकित्सक उसके मानसिक पथ को किसी एक रास्ता पर ले जाने का प्रयास करता है और सेवार्थी को भी चाहिए कि उसमें वो सहयोग करे। यह बहुत सूक्ष्म विधि है और इन्हीं 2 प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद वो मानसिक रोगी जो सेवार्थी है फिर अपना सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता है। तो स्टेप तो और है लेकिन मुख्य यही है, क्योंकि फिर जो संबंध बना है चिकित्सक के साथ उसको भी छुड़ाया जाता है, उसको कुछ दिनों तक अपने नियंत्रण में रखा जाता है। जब व्यक्ति सामान्य काम करने लगता है तब उसको मुक्त किया जाता है। तो यह है मनोगत्यात्मक चिकित्सा विधि। धन्यवाद।